हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के अंदर वेरियस टाइप ऑफ चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड जिसमें हम आपका कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपका लाइन एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपका हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और जिसमें हम आपका ट्रायंगल्स की थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको क्वेरीज आपको करा रहा हूं और आगे इसी तरह से आज हम कुछ नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट। You can't change your future, but you can change your habit, and surely your habit will change your future. जी हाँ, हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, बट हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और यही आदतें हमारी आगे जाके हमारा भविष्य बदल सकती हैं। तो ये था हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. Isosceles triangle on the same base BC. And vertices A and D are on the same side of the BC. If AD is extended, हिंदी अनुवाद भी करूंगा इसका, बट इसको लिख लो बच्चों आप। If AD is extended to intersect BC at P, then show that, show करना है हमको, ABD is congruent to triangle ACD। दूसरा है triangle ABP is congruent to triangle ACP। तीसरा है AP bisects angle A as well as angle D। and fourth है AP is the perpendicular bisector of PC। चार पार्ट हमको यहाँ प्रूफ करने हैं, ठीक है। फिगर मैं आपके लिए बना देता हूं। ये फिगर, पहले इसको समझो। ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी, ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD और ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। और तीसरा आपको क्या करना है,
कि ट्रायंगल एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है ना। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल एबीडी क्या है आपका, इसका कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा है ना, जब हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी साइड एंगल साइड, जो भी हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी वो है, ठीक है, स्वर्ग समता नियम। देखिए पहला पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है पहला पार्ट आपका, ठीक है। पहला पार्ट आपको कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए पहले पार्ट में आप देखें, पहला पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, कि भाई ट्रायंगल एबीडी और एसीडी को प्रूफ करें। तो मैं लिख देता हूँ हमारे पास गिवन क्या क्या है ना, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कि ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी आइसोसेलेस है, एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी समद्विबाही त्रिभुज है, आर आइसोसेलेस, ये हमें दिया हुआ है, ये तो हमको दिया हुआ है, और थोड़ा ये भी और हमें शो करना है, और इनका सेम बेस है बीसी। तो यानी कि जो ए बी है, ठीक है, जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगा, और जो ये है ये बी डी सी, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले पार्ट को लेके चलते हैं, हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी ए बी डी और ए सी डी। तो ए बी डी कौन सा है, ए बी डी, तो बच्चों ये वाला हो गया, और ए सी डी आपका ये वाला हो गया, है ना। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो बस ये बहुत सिंपल है, इन ट्रायंगल ए बी डी, जो ये ट्रायंगल हमें प्रूफ करना है वो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो आप देखो जो ये वाली साइड है यानी ए बी है वो आपके इसके ए सी के बराबर है, आप इसमें लिख सकते हो गिवन भी लिख सकते हो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है आप इसमें ये भी बता सकते हो, ठीक है, आप इसमें बता सकते हो भाई क्यों है ये। फिर आप देखो भाई ये वाली साइड जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, ठीक है, तो जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और क्या दिख रहा है इसमें, और क्या ले सकता हूं मैं, और इसमें हम क्या ले सकते हैं जरा देखिए, एंगल तो इसमें दिख नहीं रहा है कोई, इसमें मैं ले सकता हूँ ये साइड, देखो ए डी दोनों में आ रहा है ना, ए डी, तो आप फिगर से भी दे सकते हैं, और जो हमने लिखा है ए डी इक्वल्स टू डी, यानी ये कॉमन है, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन है, क्लियर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD। भाई ट्रायंगल ABD जो है आपका ACD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बाय इससे साइड कॉन्ग्रुएंसी, या फिर बाय साइड। पहला पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा है ABP और ACP। तो ABP और ACP कहाँ है वो देखो, ठीक है, और जो जो क्वेश्चन में बोला गया उसका गिवन का आपको भी क्या करना है, उसका भी आपको यूज करना है, ठीक है, ऐसे थोड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, आपको यूज भी करना है, समझना भी है जो क्वेश्चन में आपको चीजें दी गई हैं, क्लियर। तो करिए, ये कॉपी कर उसका दूसरा पार्ट करें। चलो दूसरा पार्ट देखो बच्चों, अब इसमें तो जगह नहीं है, दूसरा पार्ट हम यहाँ फिगर यहाँ बना देते हैं, ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए फिर से एक फिगर बना देते हैं। ए था, बी था, ई था, डी था, पी था, जो इक्वल कर देते हैं, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल, ठीक है। अब हमें कौन सा ट्रायंगल देखना है बच्चों, हमें देखना है ABP और ACP को हमें प्रूफ करना है। तो ABP और ACP पहले लिख देते हैं,
इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABP और ACP हमने देखा भाई ABP और ACP है कहाँ। तो ABP आपका हो गया ये वाला ABP और ACP हो गया राइट हैंड साइड वाला ACP। तो इसमें मैंने देखा पहले में हमें दिख रहा है इसमें कि एक इसमें देख रहा हूं जो AB है वो आपका AC के बराबर है। ठीक है, गिवन क्यों है भाई, गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है जी, फिर AP, अब देखो एक तो मेरे को इसमें दिख रहा है AP कॉमन में ले सकता हूं, ले सकते हैं। तो AP दोनों में आ रहा है, आप नाम में भी पढ़ लो, दोनों में नाम है तो एक कॉमन है। ठीक है, अब ABP, अब BP और BC क्या ये है, क्या इसको मैं ले सकता हूं, क्या इसको मैं ले सकता हूं? ऐसा कुछ लिखा गया है कि BP बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें बोला गया AD एक्शन पॉइंट इंटरसेक्ट BC एट P, इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, बाइसेक्ट नहीं बोल रहा है। इंटरसेक्ट यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट से बांट रहा है। तो भाई इससे तो काम नहीं चलने वाला। अब देखते हैं एंगल की बात, अगर ये एंगल बराबर हो जाते तो मेरा काम बन जाता। तो क्या बराबर हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं। इसी से पहले तो हमने प्रूव किया था कि जो ये वाला ट्रायंगल है ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किए थे। तो जब ये प्रूव किए थे तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी इक्वल होंगे, है ना। जो इनके क्या संगत में जो इनके पार्ट होते हैं, जो संगत वाले पार्ट होते हैं वो भी कॉमन है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग है। तो बस मिल गया मेरे को। यहाँ पे इसमें लिख सकता हूं एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल, कौन सा बन रहा है, CAP। ठीक है, CAP एंगल BAP नहीं, BAP, हाँ हम वाला एंगल लेंगे ना, BAP नीचे तक आएगा ना एंगल, यहाँ इस कोण की बात कर रहे हैं। तो एंगल BAP CAP। अब इसमें आप रीजन दोगे क्यों, बिकॉज ट्रायंगल ABD, इससे पहले ABD था, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ACD के बराबर हो गया। ठीक है, तो इक्वल हो गया। तो इसके क्यों, उसके CPCT, इसका CPCT। ठीक है, तो हो गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं दोनों कॉमन प्रूफ हो गए। बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, कॉपी करो उसको, फिर तीसरा पार्ट भी बताओ। चलो अब तीसरा पार्ट करो। तीसरा क्या है, दो हमने प्रूफ कर दिए, दूसरा था, अब तीसरा है। तीसरा देखना है, तीसरा क्या पूछा है, तीसरा देखो। तीसरा क्या पूछा है हमसे, हमसे बोला गया है कि भाई AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP है एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जो AP कोण A और AP कोण A D दोनों को, ठीक है, दोनों को समविभाजित करता है। ठीक है, समविभाजित करता है। लगाओ दिमाग। बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचो इसमें। देखो भाई, जो ये वाला पार्ट है, अब देखो, अब समझो क्वेश्चन है ना। तीसरा पार्ट जो हमसे पूछा, तीसरा पार्ट हमको बोला भी जो AP है वो क्या कर रहा है, एंगल A को भी और साथ साथ एंगल D को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, नहीं समद्विभाजित कर रहा है।
तो अब थर्ड पार्ट अगर मैं आपको कराना चाहूँ तो यहां हम देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट का आप यहां देखो, थर्ड पार्ट का, चलिए थर्ड पार्ट का हम यहाँ भी थर्ड पार्ट, ये भी थर्ड पार्ट का ही पार्ट रहेगा, थोड़ा लंबा है। तो थर्ड पार्ट आप, तो आप इसमें पूछ सकते हैं बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ट्रायंगल ए बी डी, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा आपको। ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। भाई जो ट्रायंगल ए बी डी है, जो ये ट्रायंगल ए बी डी है ये वाला, ये हमने कॉन्ग्रुएंट क्या था, प्रूफ क्या था। तो जब ये प्रूफ क्या था तो ये एंगल भी बराबर हो गए थे इसके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ क्या था। तो देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू बच्चों ट्रायंगल सी ए डी, होगा कि नहीं होगा, होगा सर, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर अब इससे हमको ये दिख रहा है कि भाई जो इस वाले ट्रायंगल में, अब आप देखो इस वाले ट्रायंगल में अब हमें साफ दिख रहा है जो ये एडी है, जो ये एडी है, एडी लाइन है, ठीक है, जो ये एडी लाइन है ये वाली, या ये दर्शा रही है कि जब ये दोनों इक्वल है तो यानी कि ये लाइन जो है इन दो एंगल्स को बराबर भागों में बांट रही है। ये भी इसका मतलब निकाल सकते हैं भाई, जब दोनों इक्वल हैं तो यानी कि इनको बराबर भागों में बांट रही है ना। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स जो एडी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एडी किस लाइन पे है, एपी पे ही तो है एडी, इसको हम एपी भी तो मान सकते हैं, एपी पे ही तो बन रहा है एडी। तो इसको मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए। भाई अभी तो केवल एंगल ए की बात की है, बट हमसे एंगल ए और एंगल डी दोनों पूछा है। ठीक है, कोण ए और कोण डी दोनों पूछा है, तो अभी तो हमने एंगल ए ही हमने बताया। तो अब एंगल डी की बात करते हैं, भाई ये भी तो हमें प्रूफ करना है ना। अब आप देखो एंगल डी को बांटेगा, एंगल डी, तो एंगल डी यानी कि ये और ये, इनको ये बांटेगा। तो इनको बांटने के लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले लेना पड़ेगा और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा अगर, तो ये दोनों भी मेरा काम आराम से इजी वे में हो जाएगा। तो जरा आप कोशिश करें इसको कैसे आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ट्राई करें। चलो देखो फटाफट कैसे करोगे आप इसको, करिए भाई। कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, थोड़ा अपने आप दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल है, थोड़ा सिंपल है, लगाएं। अब देखो बच्चों, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, अब मैंने आपको बोला भाई आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, बोला आपको ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये दो ट्रायंगल ले लो, तो इन दो ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है, बी डी पी और सी डी पी मैंने ट्रायंगल ले ली। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं पहले तो भाई देखो, ये बी डी जो है सी डी के बराबर है, ये तो हमें पता है। गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें गिवन दे रखा है। और क्या दिख रहा है, और आपको इसमें दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, हाँ साफ दिख रहा है डीपी, डीपी दोनों ट्रायंगल में है, तो डीपी इक्वल्स टू डीपी कॉमन है। अब आती है एंगल, और कोई दिख रहा है एंगल, तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई एंगल मैं इसमें ले सकता हूं, और कोई साइड, यस। अब मैं बोल सकता हूं कि जो बीपी है ये आपके पीसी के बराबर होगा, जो ये बीपी है ये आपका पीसी के बराबर होगा भाई। अब लिख सकते हैं, अभी तक आप बोलो इससे पहले तो आप मना कर रहे थे, मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि इससे पहले वाले ट्रायंगल में ए बीपी और एसीपी हमने जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं, ए बीपी और एसीपी, जो जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो बस वही चीज आपकी यहाँ आपको फिर से यूज करनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो बीपी है आपका वो पीसी के बराबर है। इसमें रीजन क्या देंगे हम, क्योंकि हमें भी थोड़ी देर पहले हमने ट्रायंगल ए बी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ट्रायंगल ए सी पी के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था।
फिर तो देयरफॉर बाय सीपी सीटी से ये हम लिख सकते हैं कि इक्वल है। तो हम यहाँ लिख दूंगा, हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय साइड साइड साइड, बाय साइड साइड साइड। ठीक है, तो जब ये हो गया तो मैं लिख सकता हूं, तो देयरफॉर एंगल, जो कौन सा एंगल हमें, ये वाला एंगल बी डी पी, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, कौन सा, सी डी पी के, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत पार्ट जो होता है। ठीक है जी, हो गया जी। तो जब ये इक्वल है, अब जब ये दो एंगल इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल हो गए अब, तो यानी कि इसको कौन सी लाइन काट रही है, पीडी काट रहा है भाई, पीडी काट रहा है ना, या डीपी काट रहा है, डीपी काट रहा है इसको। तो बस इसमें लिख सकते हैं हम, अब इसमें हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो डीपी है वो बाइसेक्ट कर रहा है आपका एंगल डी को, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर इससे मैं ये निकाल सकता हूं डीपी कहां पे लाई कर रहा है, डीपी आपका एपी पे ही तो लाई कर रहा है, एपी पे ही तो डीपी बन रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एपी बाइसेक्ट एंगल डी, एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको, तो जो हमें प्रूफ करना था हमने दोनों को प्रूफ कर दिया है ना। पहले एंगल ए को बाइसेक्ट हमने दिखा दिया, फिर एंगल 2 को भी हमने बाइसेक्ट करके दिखा दिया। तो इसमें लिख सकता हूं मैं फ्रॉम, आप लास्ट में ऐसे खत्म कर सकते हो 1 एंड 2 दोनों से आप बता सकते हो कि जो एपी है वो समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। क्लियर, समझ में आया? कॉपी करें इसको, चौथा पार्ट भी करना है। कॉपी कर लिया इसको, अभी चौथे पार्ट को भी हम देखेंगे। ठीक है, जो फोर्थ पार्ट है आपका उसको भी आप लोग करेंगे। चलिए चौथे पार्ट पे फोकस करते हैं। चौथा पार्ट हमको बोला गया है कि जो एपी रेखाखंड है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछा है। देखो भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमने प्रूफ कर दिया इक्वल है, बट इसके लिए परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो यानी कि 90 डिग्री भी प्रूफ करना है भाई, ये 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा इसको पहले। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, करो जरा। इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ, ये होमवर्क का चौथा पार्ट आपके होमवर्क है। देखो इसमें चौथे पार्ट में कैसे करेंगे, जो फोर्थ पार्ट है इसको समझो कि लंब समद्विभाजक है। भाई हमने लंब समद्विभाजक यानी कि दो पार्ट में, ये तो हमने प्रूफ कर दिया, बीपी पीसी ये तो आपने प्रूफ कर दिया। आपको अब 90 डिग्री प्रूफ करना है, बस 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री का कोण बन जाए। तो कैसे प्रूफ होगा, ये प्रूफ होगा बच्चों, पूरा ट्रायंगल लेंगे आप, दो ट्रायंगल, आप इसमें क्या करना, लीनियर पेयर रैखिक युग्म के कोण लगाना, रैखिक युग्म के कोण लगाओगे, दोनों का सम 180 होता है। उसके बाद इनके कॉन्ग्रुएंसी जो है, मैं हिंट दे रहा हूं, यूज करना और आपका आंसर हो जाएगा। एंगल इक्वल है ना, यूज करना हो जाएगा। होमवर्क है फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, फोर्थ पार्ट होमवर्क है, करके आना इसको। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। चलिए बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में और विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।